नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भाजपा ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बर्खास्त कर दिया या उन पर जो कार्रवाई की, क्या वो कार्रवाई सही है या फिर कहें कि वो सिर्फ एक पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जिस तरह से भाजपा ने ये कार्रवाई करते हुए अपने दो जो नवीन जिंदल हैं और नुपुर शर्मा हैं, इन पर कार्रवाई की, क्या लगता है कि ये सही कार्रवाई हुई है या उचित कार्रवाई हुई? इसके लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द है, टू लिटिल टू लेट। टू लेट भी है और ये बिल्कुल ही लगभग कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि आपने देखा कि जिस समय ये बयान आए टेलीविज़न पर, और ये कोई एक आध बार नहीं, यही इनकी भाषा है, यही इनकी बोली है। चुनाव सभा में जाकर के गोली मारो का नारा लगाता है, जुलूस से नारे लगाते हैं। आए दिन हर चैनल में बैठ कर के इनके छोटे बड़े जितने प्रवक्ता हैं वो इसी भाषा में बात करते हैं। तो ये जो है एक तरीके से माहौल इन्होंने बना दिया, जिस माहौल में और भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात, विस्फोटक बात करेंगे। अभी तो वो धर्म संसद के नाम पर जो जेनोसाइड का कॉल दे दिया जाता है, तो आने वाले दिन में अगर कहीं स्टूडियो में बैठ कर के भी जेनोसाइड का कोई कॉल दे दे तो उसमें भी कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। ऐसा ही माहौल बना दिया। तो हमें लगता है कि ये जो माहौल इन्होंने बनाया है, जिसको लेकर के कतार ने, और अब तो हम देख रहे हैं कि ईरान, सऊदी अरब, तमाम देशों ने जो फटकार लगाई है, वो देश तो अपने कारण से कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया में हर जगह कहीं कोई समर्थन नहीं करेगा। तो अब इसके दबाव में आकर के भारत सरकार ने कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई की, लेकिन उसमें भी झूठ का सहारा लिया गया। कहा गया कि ये तो वैसे ही कोई फ्रिंज एलिमेंट है, कोई ऐसे दो व्यक्ति हैं। ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत पावरफुल राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. आए दिन आपके मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ उनकी फ़ोटो अखबारों में, सोशल मीडिया में आती है। अभी आपने देखा होगा कि पहले जो बयान आए, सारे भाजपा के नेता नुपुर शर्मा के पक्ष में बयान दे रहे थे कि नुपुर शर्मा जी सही है, नुपुर शर्मा तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। ये अंदाज़ था भारतीय। जब अंतर्राष्ट्रीय तौर से देखा जाए, जब दबाव पड़ा, जब मुस्लिम राष्ट्र की तरफ से इस बात की मुखालफत की गई, तब जाकर ये कार्रवाई, वो भी पार्टी लेवल से कार्रवाई की गई। पार्टी लेवल से, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहली बात तो कार्रवाई कानून के स्तर पर होनी चाहिए, संविधान के स्तर पर होनी चाहिए। ये जो नफ़रत की भाषा है, ये हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, ये इस देश के कानून के खिलाफ है। कानूनन ये जुर्म है, और ये इस देश की जो साझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब है, इस देश में साझी शहादत, साझी विरासत, उसके खिलाफ है। ये देश के हित के खिलाफ है। तो इसलिए ऐसी चीज़ को जो वाकई अगर आप कहेंगे कि कोई देश विरोधी कोई कार्रवाई हो, तो ऐसी बातें हैं देश विरोधी कार्रवाई। देश को बांटने, लोगों में नफ़रत फैलाने, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने, लोगों में दंगा फसाद बढ़ाने, भड़काने, ये जो काम है, तो इस पर हमें तो इस बात की मांग है कि भारत सरकार को सिर्फ पार्टी से नहीं, इस पर समूची कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए कतार से कब विरोध होगा, ईरान से कब विरोध होगा, इसके लिए क्यों इंतज़ार करते हैं? देश के अंदर तो विरोध हो रहा है, और देश के अंदर जब विरोध हो रहा है, उन विरोध की आवाज़ को आप दबा देते हैं। हम अगर कहते हैं कि भाई गोली मारो, ये गलत है, तो गोली मारो, गलत बोलने वाले लोगों को आप जेल में आपने डाल दिया है। वैसे ही लोगों को आपने दिल्ली में दंगे के बाद जेल में डाला है, भीमा कोरेगांव में जेल में डाला है। तो देश के अंदर जो विरोध की आवाज़ है, मांग है, उस आवाज़ का सम्मान करिए, और ये नफ़रत की आवाज़ को, नफ़रत की बोली को प्रतिबंधित कीजिए, इस पर रोक लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से दीपंकर भट्टाचार्य ने साफ तौर से सरकार पर ये दबाव बनाया है और सरकार पर ये बातें कही कि इस पर सरकार के तौर से संवैधानिक काम करना चाहिए, और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वो अभी उचित और
पूरा कहा जाए कि जितनी ज़रूरत है उससे कम है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।